हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंधु सभ्यता। हम यहाँ बात करेंगे सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण, सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, सिंधु सभ्यता से प्राप्त प्रजातियों की अस्थिपंजर और इनसे प्राप्त प्रमुख नगरों के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक है सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण। अनेक विद्वानों ने सिंधु सभ्यता का काल अलग अलग माना है। जैसे जॉन मॉर्सल ने इस सभ्यता का काल 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व माना है, जबकि अर्नेस्ट मैके ने इस सभ्यता का काल 2800 से 2500 ईसा वर्ष पूर्व माना है। माधव स्वरूप वत्स के अनुसार 3500 से 2700 ईसा पूर्व, सी कार्बन 14 विधि के अनुसार 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व इस सभ्यता का काल रहा था। और सबसे मान्य यही मत रहा है सी कार्बन 40 विधि, क्योंकि यह एक ऐसी विधि है जो पुरातत्व अवशेषों का विश्लेषण करती है और उसी विश्लेषण के आधार पर किसी भी पुरातत्व अवशेष का काल निर्धारण किया जाता है। तो सर्वाधिक मान्य मत यही रहा है सी कार्बन 14 विधि के अनुसार 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। मार्टिमर व्हीलर के अनुसार 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का काल माना गया है। और अब हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र, कि ये सभ्यता भारत के किन किन क्षेत्रों में फैली हुई थी, या भारत के बाहर भी ऐसे कौन से स्थल थे जो सिंधु सभ्यता के स्थल माने गए थे। तो उसमें है उत्तर में स्थित मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और चिनाब नदी के किनारे था। और पश्चिम में सुतकांगिंडोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और दाशक नदी किनारे स्थित था। दक्षिण में देमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित था और प्रवरा नदी के किनारे स्थित था। और पूर्व में आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में स्थित था और हिंडन नदी के किनारे पर स्थित था। ये जो भी सभ्यता के स्थल माने खोजे गए थे वह सभी किसी न किसी नदी के किनारे स्थित थे। और इसी प्रकार उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में ये चारों स्थल इस प्रकार खोजे गए थे। और इस प्रकार सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र 13 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है। उत्तर से दक्षिण में इसका विस्तार 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में इसका विस्तार 1600 किलोमीटर माना गया है। और अब हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, यानी इस सभ्यता में जो अवशेष मिले हैं या जो जाति मिली है वो किस जाति के थे या किस प्रकार किससे बिलोंग करते थे। तो इसमें भी अलग अलग विद्वानों का मत है कि राखलदास बनर्जी के अनुसार सिंधु सभ्यता में के निर्माता द्रविड़ थे। मार्टिमर व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता दस्यु थे, दस्यु या जिन्हें दास भी कहा जाता है। लक्ष्मण स्वरूप व रामचंद्र के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य थे। डी कोसाम्बी के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता सुमेरियन जाति के थे। और अधिकांश विद्वानों का मत है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे और इस मत को ही सर्वाधिक मान्य मत माना गया है। अगला जो पॉइंट है वो है सिंधु सभ्यता से प्राप्त प्रजातियों के अस्थिपंजर, यानी इस सभ्यता में खोज के बाद यहाँ से जो अस्थिपंजर मिले हैं वो 4 प्रजातियों से बिलोंग करते थे। वह 4 प्रजातियाँ थी प्रोटे ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन और अल्पाइन। और इसके बाद हम बात करें कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, तो 1921 में दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। और सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था हड़प्पा। इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु सभ्यता में खोजे गए 6 बड़े नगर इस प्रकार हैं, जिसमें पहला नगर है हड़प्पा, जो कि दयाराम साहनी ने खोजा था 1921 में, और यह स्थल रावी नदी के किनारे स्थित था। दूसरा जो स्थल था या जो दूसरा बड़ा नगर था वह था मोहनजोदड़ो,
जो कि 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था और यह स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित था। और दूसरा जो स्थल आता है वह है लोथल, जो कि 1955 में रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया था और यह स्थल भोगवा नदी के किनारे पर स्थित था। दूसरा जो बड़ा नगर था वह था कालीबंगा और इससे 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा खोजा गया और यह स्थल गग्गर नदी के किनारे स्थित था। हमने इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता के बारे में भी डिटेल से पढ़ा था। और नेक्स्ट जो बड़ा स्थल है वह है बनवाली, जो कि 1973-74 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा खोजा गया और यह स्थल सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित था। और जो अंतिम और छठा बड़ा नगर था वह था चहुंदड़ू, 1934 में मजूमदार और मैकी के द्वारा खोजा गया था और यह स्थल भी सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। और इस प्रकार हमने सिंधु सभ्यता से खोजे गए 6 बड़े नगरों के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन किस प्रकार का था, या इस सभ्यता में जो अवशेष मिले हैं उनकी अवशेषों के आधार पर उनका धार्मिक जीवन निर्धारित किया गया था। तो इनका धार्मिक जीवन, उनके सामाजिक जीवन के बारे में, उनके विशेषताओं के बारे में कि सिंधु सभ्यता से क्या क्या अवशेष विशेष रूप से मिले हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा उनके राजनीतिक जीवन के बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।